हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। जैसे कि आपको पता है कि हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, सांख्य योग। सांख्य योग को गीता का सार भी बोलते हैं। तो इसमें हमने 36 श्लोक तक कंप्लीट कर लिए थे। 36 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम्हारे मित्र या तुम्हारे शत्रु जो हैं वो तुम्हारी हमेशा निंदा ही करेंगे, ठीक है, वो तुम्हारा हमेशा उपहास ही करेंगे। तो इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो और ये धर्म युद्ध है, ठीक है। मैंने यहाँ तक खत्म कर दिया था 36 श्लोक तक। अब 37 श्लोक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। मतलब हतो मतलब हत्या, मतलब मरने पर, वा मतलब या तो, प्राप्स्यसि मतलब प्राप्त होगा, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, ठीक है। अगर तुम युद्ध में मर जाओगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग। जित्वा वा भोज्यते महिम, जित्वा मतलब जीतने पर, भोज्यते मतलब भोगोगे, महिम मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का क्या? सुख भोगोगे, ठीक है। तस्मा इसलिए अतः उत्तिष्ठ मतलब उठो, कौन्तेय पुत्र मतलब कुंती के पुत्र, और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, दृढ़ निश्चय कर लो। कृत निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय करो युद्ध करने के लिए, ठीक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसमें क्या है, अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित नहीं थी। ये जरूरी थोड़ी नहीं था कि अर्जुन ही जीतेंगे, ठीक है। फिर भी वो श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, अगर तुम जीत गए तब भी तुम्हारा ही फायदा है, हार गए तब भी तुम्हारा फायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, ठीक है। अब अगला श्लोक है 38वां श्लोक, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धा युज्यस्व नेवम पापम वापश्यसि। तो सुख या दुख को समान समझो। श्री कृष्ण ने ये बताया है, जय पराजय, सुख दुखे मतलब सुख और दुख को समान समझो। कृतव्य लाभा लाभो मतलब लाभ और अलाभ मतलब हानि, लाभ को और हानि को। जय और जया जयो, जया और अजय, जय अजय मीन्स जीत को, और अजय मतलब हार को। इन सबको समान समझ के तदो युद्धाय युज्यस्व तत्पश्चात, तदो मतलब तत्पश्चात, युद्ध करने के लिए, युज्यस्व मतलब लड़ो, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। कभी नहीं इस तरह, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप ही करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, पापम वापश्यसि, तो अगर तुम युद्ध ना, नैवम पाप मतलब अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप करोगे। तुम इस समय किसको? सुख दुख को समान समझो, लाभ और हानि को समान समझो, और जया पराजय को समान समझो। और ये मत सोचो कि ठीक है तुम्हारे ये जीतेंगे या फिर ये मर जाएंगे, है ना, या फिर तुम मर जाओगे। ये सब, इन सबको समान समझ के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो अब इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं, भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि जीत के लिए युद्ध करना है या हार के लिए। तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ या जय पराजय का कोई महत्व नहीं होता। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण अपने लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि युद्ध करे। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण को निमित्त करके करें। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता, ठीक है। जो कोई सतोगुण और रजोगुण क्या होता है? सतोगुण जो हम भक्ति करते हैं, आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। रजोगुण जो हम अपने दैनिक कार्य को
कंप्लीट करते हैं, जो जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। जैसे कि सतोगुण होगा कि हम उठते हैं टाइम से, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को अपना टाइम देते हैं। और रजोगुण, उसके बाद हम तैयार होके हम जॉब के लिए जाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसको बोलते हैं रजोगुण। ठीक है, कि अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए हम कर्म करते हैं, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, उससे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम सारा कार्य श्री भगवान को अर्पित निमित्त करके करें तो हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, अब ऐसा तेह भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिविमां श्रियुं बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहाशयसि। ऐसा मतलब ये सब, ते मतलब ऐसा ते मतलब तेरे लिए, अभिहिता इसमें है ना, ऐसा ते अभिहिता मतलब क्या होता है, वर्णन किया गया है। सांख्य मतलब क्या होता है, वैश्लेषिक अध्ययन क्या होता है, विश्लेषण मतलब एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, तो एनालिटिकल स्टडी द्वारा क्या पता चला है कि सांख्य बुद्धि योगे मतलब निष्काम कर्म में तू इमाम, इससे सुन, निष्काम कर्म के लिए सुन, बुद्धि से साथ सहित, जिसमें पार्थ, ठीक है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगर तू इसे बुद्धि से लेगा, बुद्धि से काम करेगा तो तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में क्या बताया है कि यहाँ श्री कृष्ण ने वैशेषिक अध्ययन को क्या बोलते हैं, सांख्य क्या होता है, विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। एनालिसिस कैसे करते हैं हम, जब विस्तार से डीपली किसी चीज की स्टडी करते हैं, तो सांख्य भी वही है, विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है, ठीक है, जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। एनालिसिस, अब श्री कृष्ण ने बता दिया था कि हम शरीर हैं, ठीक है, आत्मा सारी एक होती हैं, तो ये सब एनालिसिस कर लिया है उन्होंने। ठीक है, अब योग, अब सांख्य का मतलब पता चल गया, विस्तार से करना, और योग का मतलब क्या होता है, इंद्रियों का निग्रह। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ काम नहीं करना। ठीक है, तो अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्यों है, क्योंकि वो देख रहा है कि सामने मेरे गुरु हैं, मेरे ताऊ जी हैं, तो मैं उनको कैसे, मतलब उनके बच्चे हैं तो मैं उनको कैसे मारूं। तो ये इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख के लिए काम कर रहा है। लेकिन उसको इंद्रिय सुख के लिए काम नहीं करना है, उसको बुद्धि के बिहाफ पे, कर्म योग पे काम करना है, कि उसका कर्म इस समय ये है कि वो युद्ध करे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। अब अगला श्लोक है